हाय गाइस हाय हाय गाइस फिट्स एंड रिएक्ट में आपका स्वागत है। एक्चुअली आज ऐसे ही मैं और गौरी सिटी सेंटर जा रहे थे। सिटी सेंटर यहाँ पे एक मॉल है और बाहरिन ने अभी 2-3 दिन के लिए ये मॉल्स ओपन किए हैं, तो कुछ वहाँ से परचेस करना था। जैसे कि गौरी का जो DSLR का स्टैंड है, ट्राइपॉड है, वो लेना था और कुछ मेरा भी कुछ काम था। तो हम दोनों जा रहे हैं वहाँ पे, तो देखते हैं क्या क्या शॉपिंग कर लेते हैं और आपको फिर सिटी सेंटर का मॉल भी दिखा लेंगे। बच्चों को नहीं लेके जा रहे, आराध्या और आर्यन यहीं पे रहेंगे क्योंकि वहाँ पे अभी बच्चे अलाउड नहीं है और कोविड के सिचुएशन में बच्चों को बाहर लेके जाना भी ठीक नहीं है। आर्यन उसके रूम में बैठा है, तो आर्यन के पास जाते हैं और आर्यन को भी बता देते हैं क्योंकि वो लोग घर पे रहेंगे। तो आर्यन देखते क्या कर रहा है उसके रूम में, अब देखते हैं। ये देखो आर्यन से हाय। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, चेस खेल रहा हूँ। देखो आर्यन को चेस बहुत पसंद है। आर्यन चेस हमेशा खेलता है। अगर आप में से किसी को अगर चेस खेलना है तो कमेंट में बताना, आपका आईडी दे देना। आर्यन को मैं लीचेस का आईडी दे दूंगा और आर्यन आपके साथ चेस खेलेगा। फिर से हाय हाय। फ्रूट्स खेल रहे हो आप? मैंगो। ओके, आप कैरेट और मैंगो खेलोगे? ओके ओके। तो ये देखो आर्यन का रूम है और यहाँ पे सारे आर्यन के कुछ फोटोज लगाए, यानी जब छोटा था सबके। गौरी के पास जाते हमारे रूम में। सी गौरी जी है। तो आप तैयार हो या और कुछ करना है? अब क्या करना है? मास्क लगाना है, चल रहा है। ओके चलो फिर दोस्तों, सिटी सेंटर जाते हैं और रास्ते में आपको रास्ते में सिटी सेंटर के बारे में थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और बाद में वहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा। तैयार हो गई थी लेकिन अब तक तो काम ही कर रही है। उसका कोई वीडियो एडिटिंग बचा है तो वीडियो एडिटिंग कर रही है। शायद मंडे उसका वीडियो आ रहा है। तो गौरी हो गया। क्या चल रहा है? कौन सा वीडियो है? ये वीडियो आ रहा है, वॉकिंग चैलेंज है, वेट लॉस वॉकिंग चैलेंज। ऐसे चैलेंजेस आपको आते ही रहेंगे। तो ये मेरा वॉकिंग चैलेंज फर्स्ट अभी आ रहा है, मंडे को आ रहा है। कितने बजे? 9 बजे आएगा इंडियन टाइम। 9:30 बजे ना? हाँ 9:30 बजे हमारे यूजुअल टाइमिंग पे। तो ये डेली वॉकिंग ऐसे करेंगे? देखना कितने ये दिन? आपको वीडियो में ही पता चलेगा। मगर लेकिन कितने दिन का चैलेंज है? ऐसा तो नहीं है साल भर का चैलेंज दे रहे हो? चैलेंज 30 डेज का है। ओके चलो, गौरी का मार्केटिंग भी हो गया उसके फिट स्टैंड चैनल का, मैं हमारे ब्लॉग में रेंडरिंग को लगाया है। चलो ओके चलो ओके चलो दोस्तों। चलो चलो गौरी, रेडी हो आप? चलो गौरी ने मास्क वगैरह भी पहन लिया है। से हाय। इतनी गर्मी है ना दोस्तों बाहर में अभी। चलो ये निकालते हैं। तो दोस्तों, आपने हमारे 2 रिएक्शन वीडियो देखे होंगे। तो इस चैनल पे एक्चुअली हम लोग रिएक्शन वीडियो भी देंगे जब घर पे रहेंगे तब, या बाहर निकलेंगे तो व्लॉग देंगे। बच्चों की मस्ती रहेगी, गौरी और हम लोग जो बाहर जाते हैं। तो ऐसे ही सोचा कि ये चैनल ऐसे होना चाहिए, इसलिए गौरी की आइडिया थी। मैं तो आने वाला नहीं था लेकिन अब गौरी कह रही है चलो ठीक है। तो क्योंकि गौरी को एक्चुअली टाइम नहीं मिलता है। गौरी ने पहले उसका अलग चैनल भी शुरू किया था, यानी कुछ मराठी में वीडियो भी दिए थे, या एक बार उसने कुछ कुछ वाइन्स देना शुरू किया था। लेकिन वो इतनी बिजी रहती है ना, मुझे पता है क्योंकि मैं घर में रहता हूँ, तो मुझे पता है कि गौरी को बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता। अब इस चैनल पे देखते हैं, थोड़ी सी मैंने गौरी भी आएगी और हम लोग तो है बच्चे, और हम लोग तो आपको थोड़ा सा एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे। और आपको जहाँ हम लोग जाते तो अगर टाइम मिला या अगर हो सके तो हम लोग वो सारी जगह भी आपको दिखाएंगे। तो अगर आपको हमारे बारे में जानना है, यहाँ के बहरीन के बारे में जानना है, या बहुत सारे जैसे रिएक्शन वीडियोस है उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपको ऐसे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। एक्चुअली लाइक और कमेंट आपके बहुत ज़रूरी है, तो आप करते रहेंगे मुझे पता है। तो देखते चलो
ये देखो गौरी अभी सिग्नल नहीं है, तो अब ये रास्ता एक्चुअली शॉर्टकट है, हाईवे भी पीछे है, लेकिन हम लोग हाईवे से नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे ये रास्ता एक्चुअली आगे जो स्ट्रेट जाता है वहाँ से सिटी सेंटर आता है, जो रास्ता बंद था बहुत सालों से, अभी खुला है, तो चलो इससे ही जाते हैं, नहीं तो पीछे एक हाईवे है। दोस्तों जो मैं रास्ता बंद है वो बोल रहा था इतने सालों से, वो एक्चुअली स्ट्रेट रास्ता है। पहले लाइक लास्ट ईयर ही ये रास्ता खुला है, उसके पहले गवर्नमेंट ने ये रास्ता बंद किया था। ये लेफ्ट साइड पे नेशनल गार्ड पोर्ट है, और यहाँ पे कुछ बिल्डिंग है, अब्रास टावर बोलते हैं यहाँ पे इसको। और ये जो रास्ते पे जो आप पेड़ देख रहे हो दोस्तों, ये सारे डेट्स के पेड़ हैं। और जैसे अभी समर आया है, तो समर पे आप अगर देखोगे कुछ डेट्स लगे हैं और ये सूख भी गए हैं, क्योंकि यहाँ पे गल्फ में बहुत सारे डेट्स के पेड़ होते हैं। और इंडिया की तरह नहीं है, इंडिया में बहुत पैसे देके हमें डेट्स लेने पड़ते हैं। यहाँ पे वैसे तो लोग खाते नहीं है जो पेड़ पे उगते हो, लेकिन खरीद के ही खाते हैं सब लोग। लेकिन यहाँ पे डेट्स के बहुत ज़्यादा पेड़ हैं। यहाँ से जो रास्ता आ रहा है, मैं जो बात कर रहा था आपको, वहाँ से हाईवे आता है जो सिटी सेंटर जाता है, और मनामा इस साइड पे, राइट साइड पे। और ये जो दिख रही बिल्डिंग वो बहरीन बे है, ये फाइनेंशियल हार्बर कह सकते हो आप। तो यहाँ पे बहुत सारे यानी आगे स्टॉक मार्केट वगैरह, यहाँ के बहरीन स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग है। और इधर पुलिस खड़े है, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है शायद। बहुत सारे सिग्नल है, तो रुक रुक के जाना पड़ रहा है। और लेफ्ट साइड पे देखिए सिटी सेंटर दिख रहा है, तो हमें वहाँ पे जाना है। अब पार्किंग मिल जाएंगी, क्योंकि अभी एक्चुअली इतनी भीड़ नहीं रहेगी, लेकिन जब नॉर्मल दिन थे पहले, कोविड के पहले, तो यहाँ पे पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल था। यहाँ पे वैसे 3 दिन बाद ईद आ रही है, तो श्योर नहीं है पार्किंग मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, लोग रहेंगे वहाँ पे या नहीं रहेंगे। यहाँ पे आगे जो अब एंट्री है उसको बहुत ज़्यादा यानी स्लोप है, उसको चढ़ यानी पहले जब नई नई गाड़ी ली थी और नया नया लाइसेंस था, यहाँ पे लाइसेंस अलग लेना होता है, यहाँ पे इंडिया का लाइसेंस यहाँ पे नहीं चलता। तो पहली बार जब मैं यहाँ पे आया था तो बहुत डर डर के चला रहा था, ऐसे लग रहा था कि यानी गाड़ी पीछे हो जाएगी। और ये जो ऊपर दिख रहा है वहाँ पे वो जो मछली के शेप जैसा सिटी सेंटर की, वहाँ पे याहू वाटर पार्क है। अभी तो बंद है कोविड के चक्कर में, लेकिन वहाँ पे बच्चों के लिए यानी खेलने के लिए इस मॉल में बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चों को हमेशा लाते थे, 1.5 साल से बेचारे बच्चे भी यहाँ पे नहीं आए हैं। उनको खेलने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। इसीलिए आर्यन मुझे बोल ही रहा था कि डैडी हम लोग भी आते हैं, लेकिन बच्चों को अलाउड नहीं है। और कल वैसे उनको लेके गए थे पार्क में, तो पार्क में ठीक है, पार्क में तो खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे भीड़ वगैरह होती है, तो फिर बच्चों को यहाँ पे हाथ मत लगाओ, वहाँ पे हाथ मत लगाओ, सैनिटाइजर लो, ये सारी चीज़ें यानी हमेशा यानी वो लोग उतना फॉलो नहीं करते। तो अभी देखते हैं कि पार्किंग में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। नहीं तो चाहिए। यहाँ पे इतना है कि इंडिया की तरह नहीं है, मॉल में पार्किंग फ्री होता है, तो एक अच्छी चीज़ है। और मल्टी लेवल पार्किंग है। तो गौरी पार्किंग दिख रही है सैटरडे है। और दोस्तों एक चीज़ बतानी है आपको, ऊपर जो लाइट दिख रही है ग्रीन और रेड, नॉर्मली अभी उसका मेंटेनेंस शायद प्रॉब्लम है, लेकिन ये ग्रीन और रेड लाइट होती है कि ग्रीन यानी पार्किंग है, तो यहाँ पे ग्रीन है इसका मतलब पार्किंग है, तो यहीं पे लगा लेते हैं, पार्क कर लेते हैं। ओके चलो। और शायद गौरी पानी भूल गई है। आपने पानी लिया? अरे टेबल पे भूल गई। ओके चलो ठीक है, अभी ले लो।
यहीं से पानी तो चाहिए। गर्मी बहुत है यहाँ पे गल्फ में। जुलाई अगस्त बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो जब पानी प्यास लगेगी तो यही से खरीदना होगा। तो चलो दोस्तों, अब मॉल में चलते हैं और आपको मॉल दिखा देंगे और जो भी हम लोग शॉपिंग करने वाले हैं वो भी दिखाएंगे। यहाँ के रेट्स भी आपको दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा यानी इंडिया में यहाँ पे देखो बहरीन दिनार चलता है। बहरीन दिनार यानी एक बहरीन दिनार यानी अराउंड आप 200 रुपये पकड़ लो। वैसे प्रिसाइसली 198 अभी रेट चल रहा है, लेकिन 200 पकड़ लो। तो यहाँ का एक बीडी बोलते हैं यानी बहरीन दिनार, तो एक दिनार यानी 200 रुपये होते हैं। तो चलो देखते हैं जो भी शॉपिंग कर रहे हैं उसके प्राइजेस क्या है, तो आपको थोड़ा सा कंपैरिजन भी मिलेगा कि इंडिया के मुकाबले यहाँ पे चीज़ें एक्सपेंसिव है या उतनी ही प्राइजेस है। तो चलो गौरी चलो। चलो ये यहाँ पे 8 गेट है, तो हम लोग गेट 5 से जा रहे हैं और यहाँ पे टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। अगर आप नए हो तो ये जो है ये हेल्प डेस्क का यानी, तो यहाँ पे देखो 3 फ्लोर्स हैं सिटी सेंटर के। तो जैसे लेवल 1, लेवल 2 और एक ग्राउंड फ्लोर। तो यहाँ पे ऐसे शॉप्स के नाम लिखे होते हैं और जो कलर के अनुसार और नंबर के हिसाब से आपको यहाँ पे सर्च करना है और आप यहाँ पे रास्ता ढूंढ सकते हो कि आपको जिस शॉप में जाना है वो आपको रास्ता यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमें तो अभी पहले तो कहाँ पे जाना है, पहले बॉडी शॉप। चलो पहले बॉडी शॉप, पहले गौरी का कुछ लेना है, वहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स आपको मिलेंगे, तो अगर ब्रांडेड शॉपिंग करनी है तो दिस इज़ द राइट प्लेस। सिटी सेंटर कहते हैं यहाँ पे। ये शायद आई थिंक इस लेवल का पहला मॉल था और मैंने जितना सुना है, मुझे पता नहीं है कि ये करेक्ट है क्या नहीं, ये बाद में मैं चेक कर लूँगा। लेकिन इसका ओनर दुबई बेस है और अगर देखिए तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप देखोगे तो मॉल दिखने में यहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं और बड़े बड़े भी होते हैं, यानी इतने बड़े होते हैं ना कि अगर आपको वॉकिंग भी करनी है तो अच्छे से आप वॉक कर सकते हो। तो गौरी हम लोग लिफ्ट नहीं लेंगे, एलिवेटर से ही जाएंगे। हम लोग यहाँ पे एलिवेटर ले रहे हैं तो क्योंकि लिफ्ट भी है, लेकिन लिफ्ट से बहुत भीड़ होती है लिफ्ट में जाना, तो एलिवेटर से ही जा रहे हैं। बॉडी शॉप इधर है। चलो ये यहाँ पे हेल्प डेस्क है। अगर आपको किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे वो हेल्प कर देते हैं। बॉडी शॉप, यस, बॉडी शॉप में देखते हैं आप। बहुत दिनों बाद आ रही बॉडी शॉप। टेंशन आ गया? नहीं, अब देखो जो स्पेंड करना है वो तो स्पेंड करना होगा। टेंशन आ गया? ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होते हैं, अब आपको पता चल जाएगा। जैसे गौरी सिलेक्ट करती है तो समझ में आ जाएगा कि कितने एक्सपेंसिव होते हैं। कोई भी डिस्काउंट नहीं है यहाँ पे। अब देखते हैं, प्रमोशंस है लेकिन डिस्काउंट नहीं है क्योंकि ईद है यहाँ। सामने देवन हंस है। तो अब यहाँ से हमें बाथ एंड बॉडी में जाना है। यह बाथ एंड बॉडी शॉप यहाँ पे था जहाँ पे हमें आना था, लेकिन ये अब बंद हुआ है। हाँ, बंद हुआ है अब। अभी कोविड के चक्कर में अब बंद हुआ। तो यहाँ पे सामने नहीं यार, यहाँ पे ही था, मुझे पता है।
साइड में वो जो था खिलौना का था, यहाँ पे कोई टॉयज मिलते थे, और यहाँ पे बाथ एंड बॉडी था। ये सामने केयर फोर है, तो गौरी एक बार चलो केयर फोर में चक्कर मार के आते हैं, जाना है या नहीं? पहले शराब डीजे में जाएंगे, चलो चलो वहाँ पे ग्रोसरी वगैरह मिलती है, आपको बस बाहर से दिखाते हैं। चलो बाहर से वहाँ से जाके हम लोग फिर शराब डीजे में जाते हैं ऊपर। चलो ये बास्किन रॉबिन आइसक्रीम मिलती है, लेकिन गौरी को आइसक्रीम पसंद नहीं है और इसलिए घर पे मैंने लाके रखी है। यहाँ पे देखो चॉकलेट बहुत अच्छे हैं। चलो चॉकलेट ये मेरा हेल्थ वीडियो नहीं है, हेल्थ का, ये चॉकलेट्स दिखाएंगे। चलो बहुत ही अच्छे चॉकलेट है। कम ये क्या ब्रांड है? चोकोलावा ब्रांड है, पूरे चॉकलेट ही चॉकलेट भरे हैं। दोस्तों गौरी का हेल्थ चैनल है, वहाँ पे आप लोग ये सारी चीज़ें नहीं देखोगे, लेकिन फिट्स एंड रिएक्ट चैनल पे आप ये सारी चीज़ें देखोगे। चॉकलेट वगैरह यहाँ पे हमारे चैनल पे सब कुछ चलता है, तो बहुत ही अच्छा है। और हमने लास्ट टाइम लिया था तो टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ये केयर फोर है, यहाँ पे ग्रॉसरीज वगैरह वेजिटेबल्स ले सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छा है कि हाइपर मार्केट्स बहुत ही बड़े होते हैं। अब तो इंडिया में भी हाइपर मार्केट्स हर जगह पे है। ये BBK बैंक, ये देखो यहाँ पे बैंक है, लेकिन ये बैंक ओपन बैंक है, ATMs भी है। ये मॉल में ऐसे ही बैंक्स होती है, छोटी छोटी, यानी एक अच्छी फैसिलिटी होती है लोगों के लिए। कोस्टा कॉफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन लास्ट हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। हमने एक कॉफ़ी लिया था तो बहुत ही ज़्यादा यानी हमें पसंद नहीं आई थी। अभी परफ्यूम बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी आप गल्फ में आए हो तो परफ्यूम तो ज़रूर लेना चाहिए। अब ऊपर ही है, चलो शराब डीजी ऊपर है। चलो अब यहाँ से शराब डीजी जाना है, तो वहाँ पे गौरी का ट्राईपॉड खरीद लेंगे, क्योंकि उसका ट्राईपॉड में कुछ प्रॉब्लम है शायद। यहाँ पे आगे ये सेंटर पॉइंट है, जहाँ पे कपड़े वगैरह खरीदने होते हैं, लेकिन बच्चों को घर पे रख के आए तो यानी हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते, इसलिए डायरेक्टली हम लोग अब शराब डीजे जाएंगे और उसके बाद फिर घर जाएंगे। शराब डीजे एक्चुअली उस एंड पे है, तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट के अपोजिट, इतना मुझे याद है कि सेंटर पॉइंट के पूरा अपोजिट लास्ट में शराब डीजे है। तो अब हम लोग शराब डीजे जाएंगे। नहीं, ये तो लेवल 1 है, सेंटर पॉइंट लेवल 1 पे है, तो हमें लेवल 2 पे जाना है, तो लेवल 2 पे ही जाएंगे। ऐसे क्या कर रहे हो? बहुत दिन के बाद आए हो, सब भूल रहे हो। भूल गया था मैं, मुझे लगा कि लेवल 1 पे है शराब, नहीं लेवल 2 पे है शायद शराब डीजे, लेवल 2 पे। भूल गया था, इतने महीनों बाद आया हो ना, भूल गया था। चलो मिल गया, शराब डीजे मिल गया है। ये देखो, ये पीछे जो है वो शराब डीजे है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलती है। दोस्तों बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। ये देखो, मैंने बोला था आपको ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, लेवल 2, लेवल 1 और लेवल 2। और यहाँ पे हमारा शराब डीजे है, तो चलते हैं शराब डीजे में। और यहाँ पे इस साइड में एक्चुअली थिएटर्स है। अभी शायद थिएटर्स भी ओपन हुए हैं, ये 2-3 दिन के लिए इन्होंने थिएटर्स भी ओपन किए। तो सीधा जाने के बाद अगर राइट टर्न लेंगे तो वहाँ पे थिएटर्स है, वहाँ पे जाएंगे हम लोग। यहाँ पे कुछ परचेस करने के बाद, शॉपिंग करने के बाद हम लोग उधर जाएंगे, फिर आपको मैं यहाँ के थिएटर्स दिखा दूंगा।
दोस्तों शराब डीजे में रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, तो वहाँ पे हम लोग कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। लेकिन ये ट्राईपॉड लिया है, अराउंड 13 बीडी का मिला है, तो 13 यानी 2600 रुपये का। तो एक ही क्वालिटी थे वहाँ पे, और हमें अच्छी क्वालिटी चाहिए थी, लेकिन एक ही वहाँ पे 13 बीडी था, तो इमरजेंसी के लिए लिया है। अब देखेंगे, और अगर कोई दूसरा अच्छा इससे मिला तो वो तब खरीद लेंगे, लेकिन अभी इससे तो काम चल जाएगा। तो अब यहाँ से आप लोग, जैसे मैंने बोला था ना, आपको सिनेमा हॉल, यहाँ पे थिएटर दिखाऊंगा। तो चलो गोरी, चलो थिएटर दिखा दी इनको। दोस्तों कोविड के चक्कर में आधा मॉल तो बंद हो गया शायद। यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट थे, ये सारे अभी बंद हुए हैं। तो देखो ये बंद हुए, और आगे एक आशाज करके रेस्टोरेंट था, जो आशा भोसले जो हमारे सिंगर है, इंडिया की बहुत ही अच्छी सिंगर है, उनका था, तो वो भी बंद हो गया है। और देखो वहाँ पे फ्राइडे शुरू हुआ है। आशा जो इंडियन फूड मिलता था ना, आशा भोसले, उनका था, तो वो भी बंद हो गया है। बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद हुए, तो क्या करें, बिजनेस ही नहीं था, और गवर्नमेंट ने मॉल्स अलाउड नहीं किए थे, 1 साल से नहीं किए थे, तो 1 साल से सब कुछ बंद था। तो जैसे मैंने बोला, रेंट देना मुश्किल था। तो दोस्तों ये थिएटर है, यहाँ पे आई थिंक 15 या 16 स्क्रीन से, तो आज से ही ओपन हुआ है, शायद आज से या कल से हो, आज से, हाँ आज से नहीं, कल से, कल फ्राइडे से ओपन हुआ है। तो ये टिकट काउंटर है, और यहाँ पे जो टिकट है वही 600 रुपये का है, 3-4 बीडी का, शायद 600 और 800 रुपये का है। अरे नहीं गौरी, गलती हो गई, वो रेस्टोरेंट वहाँ पे बंद है, लेकिन आगे आशा शुरू है, आशा बंद नहीं हुआ है। ये इस साइड पे, इस लाइन में रेस्टोरेंट शुरू है, तो इस साइड पे ही आशा रेस्टोरेंट है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, आशा भोसले जी का है। तो मैं भूल गया था एक्चुअली, आपको बताया ना, बहुत महीनों बाद आ रहा हूँ, तो ये रास्ते भूल गया हूँ मैं। तो ये आगे, ये देखिए, ये आशा जो सामने दिख रहा है, चलना उड़ूंगी चलना। ऐसे ही थोड़ी देर के लिए विंडो शॉपिंग करेंगे, अगर कोई पसंद आया तो कुछ पसंद आया तो ले लेंगे, लेकिन अभी जो चाहिए था वो तो नहीं मिल रहा है, बस ट्राइपॉड मिला है। ये वर्जिन शॉप है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर बच्चे होते तो उनको खिलौने वगैरह लेने के लिए यहाँ पे खिलौने विलौने भी है। यहाँ पे एडिडास किड्स का शॉप है, बच्चों के लिए एडिडास, बच्चों के जो भी स्पोर्ट्स के चीज़ें हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम हो या जो भी हो, एडिडास ब्रांड के ये यहाँ पे। ये मार्क्स एंड स्पेंसर, यहाँ पे कपड़े मिलेंगे, लेकिन अभी प्रायोरिटी हमारी कपड़े नहीं है। जो भी सामान है जल्दी जल्दी ले लो, और बच्चे घर पे अकेले हैं। तो ये मदर केयर है, शायद इंडिया में भी मदर केयर ब्रांड है, तो बच्चों के सारे कपड़े यहाँ पे अच्छे अच्छे मिलते हैं, और अभी सेल भी है, अप टू 75% सेल है। दोस्तों यहाँ पे फूड एरिया है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हुई है। यानी पहले जो था, पहले शॉप्स थे वो बंद हुए, नया नया देखो यहाँ पे सामने जो मैंने बोला था ना आपको आते समय, याहू वाटर पार्क, वो बंद है अभी, क्योंकि अभी तो उसका बिजनेस नहीं है। और यहाँ पे बच्चों के लिए है, मेरे बेचारे बच्चे यहाँ पे बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन उनको मैं नहीं ला पाया। ये बच्चों का एरिया है पूरा, और ये फूड कोर्ट है। यहाँ पे जो भी, अगर आप थक के खाना खाना है, जो भी आपको स्नैक्स खाना है, तो यहाँ पे मिलता है। अभी बच्चों के एरिया में नहीं जाएंगे, बाद में जब बच्चों को साथ में लाएंगे तब आपको मैं दिखा दूंगा।
ये मैं नया चीज़ देख रहा हूँ, ये मोबाइल की फुल बॉडी प्रोटेक्शन करते हैं। तो जैसे आईफोन हो, सैमसंग हो, तो उन्होंने बोला है कि अगर इम्पैक्ट का कवरिंग करना है, इम्पैक्ट से बचाना है आपके फ़ोन को, तो 40 बीडी लेते हैं, और अगर स्क्रैचेस वगैरह से तो उसके लिए वो 19 बीडी चार्ज करते हैं। फिर वो सैमसंग हो या आईफोन हो, अभी वो लोग आईफोन की कवरिंग करने वाले हैं। और इनका एक चीज़ अच्छी है कि ये लाइफ टाइम वारंटी देते हैं। तो अगली बार अगर आपको, यानी वर्ल्ड वाइड वारंटी है, और अगली बार आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ कवरिंग में, यानी जो भी प्रोटेक्शन वो लगा रहे, तो वो 1.5 दिनार दे के वो ठीक कर देंगे। तो उस टाइम पे आपको यानी 40 दिनार या 19 दिनार देने की ज़रूरत नहीं है। इसको प्रोटेक्शन स्क्रीन कहते हैं, लेकिन यानी जैसे आप नॉर्मल प्रोटेक्शन होता है, इससे अच्छा ही है। अभी ये साइड का लगा रहे, और पूरे केयर के साथ कर रहे हैं। जैसे माइक का होल हो या चार्जिंग पॉइंट हो, तो ये पूरा एज पर मॉडल वो कट करके प्रॉपरली प्रोटेक्शन कवर डाल रहे हैं। ये हॉट गन से उसको अच्छे से स्टिक कर रहे हैं, तो ये इजीली नहीं निकलता है, और वैसे उनकी लाइफ टाइम वारंटी है। और ये सिलिकॉन मटेरियल है, ये देखो, ये सिलिकॉन लगा रहे हैं। और एक क्लियर कोट है, तो विजिबिलिटी का कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। जैसे आपका मोबाइल है वैसे ही रहेगा, पूरा कवर ट्रांसपेरेंट रहेगा। बस आपका मोबाइल प्रोटेक्टेड रहेगा अगेंस्ट स्क्रैच, और फुल्ली वाटरप्रूफ नहीं होगा। थोड़ा सा पानी, यानी बारिश में अगर थोड़ा सा पानी से आप वो कवरिंग कोटिंग बचा सकती है, लेकिन इट इज़ नॉट फुल्ली वाटरप्रूफ। एक बाथ एंड बॉडी शॉप करके यहाँ पे था, जो अभी बंद हुआ है, शायद हमें मिल नहीं रहा है। तो गौरी वही इंक्वायरी कर रही है कि वो बंद हुआ है कि नहीं। अभी हम लोग तो बाथ एंड बॉडी शॉप में आ गए हैं। यहाँ पे लाइन है एक्चुअली। दोस्तों अभी जितना मिला उतना शॉपिंग तो कर ली है। अब हम लोग यहाँ से अब घर चलेंगे। सब कुछ तो चीज़ें मिली नहीं है, तो कुछ ट्राईपॉड और कुछ आई थिंक क्या लिया वो बॉडी शॉप से, कुछ फेस पैक वगैरह लिया है। दोस्तों एक बार मॉल वाला वीडियो दिया था, आप लोगों ने कहा मॉल तो हम देखते ही है तो समझ में नहीं आता मॉल में आपको क्या दिखाए। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि हमने गाड़ी पार्क कहाँ पे की है। तो आते समय देखना होता है कि कौन से लेवल पे है। तो लेवल 4 पे पार्किंग किया था, और गेट 5 लेवल 4 पार्किंग में हमें जाना है। ये लेवल 3 पार्किंग है। तो हर एक पार्किंग का कलर अलग अलग है। जैसे ये लेवल 3 ग्रीन है, लेवल 4 हमारा ऑरेंज है, तो हम लोग अब ऑरेंज पार्किंग पे जा रहे हैं। तो ये आ गया लेवल 4 पार्किंग। तो हमने तो उस एंड में लगाया है, तो इतना याद है। अब यहाँ से सीधा जाना है हमें। देखो दोस्तों, ये सारी जो लैंड है वो रिक्लेम की है। आगे जो सीधा जो दिख रहा है वहाँ पे वो सी है। तो यहाँ पे भी एक्चुअली सी ही था, लेकिन ये पूरी लैंड रिक्लेम करके, यानी वहाँ पे पूरी सैंड वगैरह लगा के डाल के ये लैंड बनाई है। और देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ये देखो बहुत ही प्यारी बिल्डिंग है। ये पूरा यानी आप बोल सकते हो कि सी पे ही बनाया है। तो दोस्तों अभी आ गए हैं, अभी निकलना है। तो सिटी सेंटर के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया हूँ कि ये कब शुरू हुआ था। ये सिटी सेंटर जो शुरू हुआ था वो 2008 में शुरू हुआ था।
अगर आप एरिया की बात करें तो 1.7 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया है इस मॉल का, तो बहुत ही बड़ा है। तो अभी चलते निकलते हैं, घर पे निकलते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्किंग में टाइम जाता है क्योंकि बहुत भीड़ होती है और ये सिंगल वे है। तो नॉर्मली पार्किंग में तो सिंगल वे ही होता है, लेकिन यहाँ पे अभी टाइम भी ऐसा हुआ है कि 6:45 हो गए और तो सब लोग घर जा रहे हैं, सैटरडे। तो यहाँ पे अब संडे से वीक शुरू होता है। संडे के बाद मंडे से 4 दिन छुट्टी है यहाँ पे। ईद है, बकरी ईद जो हम लोग कहते हैं, तो तब 4 दिन छुट्टी है, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और उसके बाद 2 दिन फिर से छुट्टी, फ्राइडे और सैटरडे। तो अभी 6 दिन छुट्टी आ रही है। बस कल का एक वर्किंग डे है। तो जब गौरी को यहाँ पे लाना था तो उस टाइम पे मैं इसी छुट्टी में इंडिया गया था, क्योंकि पहले जब मैंने यहाँ पे जॉब के लिए आया था तब अकेला आया था। रूल होता है कि 2-3 महीने यहाँ पे अकेले रहना होता है, उसके बाद प्रोबेशन ख़त्म होने के बाद आप फिर फैमिली ला सकते हो। तो जो इंडिया में जब मैं गया था उस टाइम पे छुट्टी पे, तो इसी छुट्टी में गया था, इसलिए ये छुट्टी मुझे अच्छे से याद है कि आपको बस 1 दिन की यहाँ पे छुट्टी लेनी है और फिर आप 9 दिन की आपकी ऑटोमेटिकली छुट्टी हो जाती है और आप फिर इंडिया जाके भी, यानी 1 वीक इंडिया जाके आप फिर से वापस आ सकते हैं। दोस्तों घर पे तो पहुंच गए, देखते हैं आरना आराध्य क्या कर रहे हैं। देखो ये देखो, ये आराध्य बाहर आ गया था। स्टॉप। What Dada was doing? Oh, really? When he's like, I'm doing it with there was my art, this one, right? Yeah. When it's on 18, right? Yeah. We have to submit. Yeah, today you have to submit now. See, Aryan will be submitting this drawing, and really, I And appreciate. this sketch you are seeing, right? I really did that. Good, बहुत ही अच्छा ड्राइंग किया है आर्यन ने, स्केच किया है, सच में मुझे बहुत पसंद आया। सी, ये क्या कर रहा था? क्या कर रहे हो आप? तो दोस्तों घर पे पहुंच गए, तो पहली बार देखा मैंने आर्यन ने बहुत ही क्रिएटिव ड्राइंग किया है, स्केच किया है, बहुत मुझे अच्छा लगा। और ये छोटा वाला भी खेल रहा था। दोस्तों ऐसा मत समझिए कि हम लोग ऐसे छोड़ के गए थे बच्चों को। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कैमरा है, तो जब भी हम लोग बाहर जाते हैं, वैसे तो जाते नहीं है, लेकिन जब भी जाते हैं तो हमारी पूरी नज़र इन पे रहती है कि वो क्या कर रहे हैं, पूरी सेफ्टी के साथ ही जाते हैं। और हम लोग वैसे जाते नहीं है, आधे पौन घंटे के लिए या मैक्सिमम 1 घंटे के लिए ही अगर कभी गए तो देखिए दोस्तों, ये मेरा पहला ट्राई था और व्लॉग मुझे पता नहीं है मैंने कैसे बनाया है, क्या क्या बातें की है, लेकिन पहले ट्राई में अगर ये पसंद आया होगा मेरा व्लॉग तो प्लीज आर्यन बोलो, लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ऐसे ही कीजिए, और और आप बोलो बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।